सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो भाई 16 मीटर। अगर आपका अग्निवीर का फिजिकल है या टीआरबी का फिजिकल है या आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल है, आपका फिजिकल अगले 10 दिन 15 दिन या 20 दिन बाद है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको लाया हूँ लास्ट दिनों का वर्कआउट। आपको लास्ट दिनों में किस तरह से स्पीड वर्कआउट करना चाहिए जिससे आपका टाइमिंग जल्दी जल्दी कम हो जाए। मान लो अभी आपका टाइमिंग 6.5 मिनट आ रहा है, आपका 15 दिन बाद या 7 दिन बाद फिजिकल है, तो आपको कैसे 6 मिनट के डाउन लाना है या 5:45 टाइम लाना है, या फिर आपका अभी 5.5 मिनट आ रहा है, आपको 5:10 के डाउन लाना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वर्कआउट अगर आप फॉलो करते हो, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर 7 दिन भी फॉलो कर लोगे, 7 दिन में आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, इससे आपको फॉलो करना है। इसमें मैं आपको बताऊंगा स्पीड कैसे लगाना है। जैसे आपको 600 मीटर टाइमिंग लगाना है, तो 600 मीटर से क्या होता है, कैसे लगाना है, कितना रेट लेना है, टाइमिंग कितना रखना है, सारा कुछ डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, ऐसे करके सारा कुछ बता दूंगा। आपने जैसे स्पीड लगाया उसके बाद लॉन्ग कब करना है, सारा कुछ बताऊंगा। साथ में कुछ इंपोर्टेंट टिप्स भी रहेंगी, जिसमें 2 इंपोर्टेंट टिप्स हैं, एनर्जी ड्रिंक और एक टिप्स रहेगी डाइट से रिलेटेड। बाकी का आपको कुछ डाइट है जिसमें एक प्री वर्कआउट भी रहेगा, बहुत इंपोर्टेंट प्री वर्कआउट है। इसे अगर आप फॉलो करोगे, इसे आप रनिंग से पहले, जैसे आपका फिजिकल है उससे पहले भी आप इसे ले सकते हो, तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और इस वर्कआउट से अगर आपका जैसे मान लो रनिंग करते हो तो सांस ज्यादा फूलता है, स्टेमिना लो रहता है, तो वो भी ग्रोथ होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर 1 महीना बचा है या 10 दिन बचा है तो आप इसे फॉलो जरूर कीजिए। और साथ साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको सारा कुछ बताते हैं, डेली का वर्कआउट शेयर, डाइट रूटीन और सारा कुछ बताते हैं रनिंग रिलेटेड। तो कॉल जरूर कीजिए। ऑनलाइन फीस है मात्र 399 पर मंथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप रोड पे कर रहे हो तो भी ये फॉलो कर सकते हो, अगर आप ग्राउंड पे कर रहे हो तो भी ये फॉलो कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि रोड पे करना कैसे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं डे 1 से। ये जो वर्कआउट बता रहा हूँ इसे आप एक रजिस्टर पे नोट कर लें। और रनिंग से रिलेटेड पहली बात तो आपको स्ट्रेचिंग डेली करना है, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना है। रनिंग से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट स्ट्रेचिंग करना है, जिससे फुल बॉडी रिलैक्स हो, बॉडी गर्म हो, उसके बाद आप रनिंग अच्छे से कर पाओ। जैसे आपका रनिंग खत्म हो जाता है उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज, जिसमें एबीसी ड्रिल्स, कोर वर्कआउट, पुशअप, लेग वर्कआउट, चेस्ट वर्कआउट, ये सारा कुछ वर्कआउट होना चाहिए। सबसे आखिर में कूल डाउन और रिलैक्स एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे आपके पैरों में दर्द ना हो। आप अगर आपका 10 दिन बचा है तो आप दोनों टाइम वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। एक टाइम आप मेरा वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, दूसरे टाइम आप लॉन्ग रनिंग या फिर खुद से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। डे 1 में आपको 600 मीटर की 5 रेपिटेशन लगानी है, और जो बीच में रेस्ट रहेगा वो रहेगा 4 मिनट का। 5 रेपिटेशन 600 मीटर की। 600 मीटर होता है 1.5 राउंड ट्रैक का। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, 1 लगाया और यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद रेस्ट लेना लगभग 4 मिनट का। जो टाइमिंग रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने हिसाब से सेट करना है। 1:45 से लेकर आप इसे 2:20 या 2:50 के बीच रखिए, ठीक है। मान लो पहले ये रेपिटेशन का टाइमिंग आप 2 मिनट मारते हो, उसके बाद रेस्ट लेना है 4 मिनट का, फिर ट्रैक पर आ जाना है, फिर 2:10, 2:05, फिर ट्रैक पर आ जाना है, फिर लगाना है। ऐसे करके आपको 5 रेपिटेशन लगानी है। अगर 5 कम लगता है तो 6 लगा लीजिए, 5 ज्यादा लगता है 4 भी लगाओगे तो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको आखिरी में 1.5 राउंड कैसे खींचना है। आखिरी का आपको 1.5 राउंड खींचना आ गया तो आपका टाइमिंग बहुत जल्दी कम होगा। और इसमें ये भी समझ में आएगा कि शुरुआत से कैसे आपको बना के चलना है, बीच में जैसे थक जाते हैं तो बीच में कैसे स्टेप कवर करना है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है डे 1। इसके बाद अब आता है डे 2। इसमें आपको 2 किलोमीटर मीडियम स्पीड में लगाना है। 2 किलोमीटर आप रोड पे भी कर सकते हो या ग्राउंड पे कहीं से भी कर सकते हो। मीडियम स्पीड में टाइम नहीं लगाना, बस कोच करना स्टेप में कवर करने की, ठीक है। ये लगा लिया। उसके बाद रेस्ट लेना है आपको 6 मिनट का। इसके बाद आपको 1 किलोमीटर की 2 रेपिटेशन लगानी है। 1 किलोमीटर इन ट्रैक का 2.5 राउंड। यहाँ से आप स्टार्ट करते हो, 1 लगाया, 2 लगाया और यहाँ तक 2.5 राउंड का आपको टाइमिंग लगाना है। अगर नहीं लगाना चाहते तो स्टेप में भी लगाइए। टाइमिंग अगर आप लगाते हो तो इसका जो टाइम रहेगा वो 3:40 से लेकर आप इसे 4:20 या 4:30 के समथिंग रखिए, ठीक है। उसके बाद रेस्ट लीजिए लगभग 5 मिनट का, उसके बाद फिर लगाना। ऐसे करके आपको 2 रेपिटेशन लगानी है। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। इससे आपको जैसे बीच में स्टेप चलाते ना वो समझ में आएगा कि जैसे शुरुआत में हमने खींच लिया, आखिरी में हमने खींच लिया, लेकिन बीच में स्टेप कैसे चलाना है, बीच में आपको कैसे ग्रुप चलाना है, तो वो इस बार में समझ में आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है डे 3। इसमें आपको 400 मीटर की 7 रेपिटेशन लगानी है। 400 मीटर ट्रैक का 1 राउंड, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट वर्कआउट है। इसमें आपको 7 रेपिटेशन लगानी है। बीच में जो रेस्ट रहेगा वो रहेगा 3 मिनट का। अब लगाना कैसे वो समझ लीजिए। यहाँ से आप स्टार्ट कर दो, पहला रेपिटेशन लगाया, रेस्ट लिया साइड में जाके 3 मिनट का। इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 1:10 से लेकर आप इसे 1:40 के बीच रखिए। कोशिश कीजिए इसका जो मिनिमम टाइम है वो 1:20, 1:21 रखिए, ठीक है। लगा लिया, रेस्ट लिया 3 मिनट का, फिर आ गए, फिर 1:21, 1:20 का लगाइए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर 1:21, 1:20 का, फिर रेस्ट लीजिए, फिर 20-25, ऐसे करके आपको 7 लगाना है। 7 कम लगता है 8 लगा लीजिए, 7 ज्यादा लगता है 6 लगा लीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ में आएगा। देखना, जब आप पहला राउंड खींचते हो तो पहला राउंड भर्ती में दम से खींचना पड़ता है, तो पहला राउंड कैसे खींचना है वो समझ में आएगा। पहले राउंड जैसे थक जाते हैं, उसके बाद दूसरा कैसे कवर करना है, कैसे आपको स्टेप में चलाना है वो समझ में आएगा।
आखिरी का कैसे खींचना है, जैसे 7 से 8 रेपिटेशन लगाओगे थक जाओगे, तो आखिरी में कैसे खींचना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आखिरी का 1:20 में मारते तो भी बहुत ज्यादा अच्छा टाइम रहेगा। ये हो गया। अब आता है डे 4। इसमें आपको लगाना है 32 मिनट स्लो रनिंग, क्योंकि देखना 1 2 3 दिन से थोड़ा सा स्पीड हो रहा था, तो डे 4 में आप थोड़ा सा लॉन्ग रनिंग कीजिए, इससे आपको बॉडी भी रिकवर हो जाएगा और आपका वर्कआउट भी हो जाएगा। शाम के टाइम हो जाएगी तो इसमें भी रेस्ट ले लीजिए, वर्कआउट ना कीजिए, ठीक है। डे 5 में आपको 12 मीटर की 3 रेपिटेशन लगानी है। 12 मीटर यानी ट्रैक का होता है 3 राउंड, तो 3 राउंड का आपको टाइम लगाना है और फिर रेस्ट लेना है 6 मिनट का, फिर लगाना है, फिर रेस्ट लेना है, ऐसे करके आपको लगाना है। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अब लगाना कैसे वो समझ लीजिए। ये आपका ट्रैक है, यहाँ से आप स्टार्ट करते हो 1 2 3 लगाया। इसका जो टाइम रहेगा, इसका टाइमिंग आपको 3:35 से लेकर आप इसे 4:40 के बीच रखिए, या 4:50 भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद रेस्ट लीजिए 6 मिनट का, फिर दूसरा लगाइए 3:40 या 3:45 के बीच, फिर रेस्ट लीजिए, फिर लगाइए। ऐसे करके आपको 3 लगाना है। इससे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्कआउट है ये। अगर आपको शुरुआत का 3 राउंड खींचना आ गया, मान लो आप शुरुआत के 3 राउंड 4 मिनट में ले आते हो, ठीक है, और आखिरी का राउंड 1:20 में लाते हो, तो भी आपका 5:20 टाइमिंग आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शुरुआत में 3 राउंड खींचना आ गया, तो आखिरी का आप जैसे तैसे ये वर्कआउट से आप 400 मीटर वर्कआउट से आप खींच लोगे, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको खींचना आना चाहिए। ऐसे करके आपको 3 रेपिटेशन लगानी है, बीच में रेस्ट 6 मिनट का। अब आता है डे 6। इसमें आपको रेस्ट लेना है, कोई वर्कआउट नहीं करना, सुबह भी कोई वर्कआउट नहीं करना, शाम को भी आप रेस्ट ले, ठीक है। डे 7 में आपको लगाना है टाइमिंग भाई। 100% कह रहा हूं, अगर आपका 10 दिन बचा है, 15 दिन बचा है, 5 दिन आप ये वर्कआउट फॉलो कर लीजिए, 1 दिन आप रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद आप टाइमिंग लगाइए भाई, गारंटी के साथ आपका टाइमिंग कम हुआ। मान लो आज आपका टाइमिंग 6 मिनट आ रहा है, ठीक है, और आप 5 दिन ये वर्कआउट कर लेते हो, 1 दिन रेस्ट ले लेते हो, उसके बाद आप टाइम लगाओगे, तो आप ये 10 से 15 या 20 सेकंड कम कर लोगे, मात्र 7 दिन। वहां से 5:45 5:40 समथिंग ले आओगे भाई। 100% बोलना हुआ, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्कआउट है, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ आपको डाइट प्रॉपर लेना भाई। अगर आपका डाइट प्रॉपर रहेगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि उससे आपका स्टेमिना ग्रोथ होगा। जैसे आपने यहाँ एनर्जी बेस्ट किया, उसके बाद डाइट अच्छा लोगे तो बॉडी रिकवर होगा, बॉडी में पावर आएगा, तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है डाइट। आइए बताते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है इलेक्ट्रोल पाउडर। डेली का आप 1 इलेक्ट्रोल पाउडर 24 से 25 रुपए का आता है, डेली का पीजिए भाई, 1 से 2 लीटर पानी में मिक्स करके। जैसे आप घर पे नॉर्मल पानी पीते उसकी जगह आप इस पानी को पीजिए। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बॉडी रिकवरी में हेल्प करेगा, मसल रिकवरी में हेल्प करेगा, बॉडी में पानी कमी नहीं रहने देगा और बॉडी को एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है। ये हो गया। दूसरा आता है अंजीर। 2 से 3 अंजीर आप डेली का खाइए, रनिंग के बाद रात में गला दीजिए और डेली खाइए भाई। इससे बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आता है, बॉडी में बहुत ज्यादा ताकत आता है, तो इसे आपको लेना है। तीसरा आता है प्री वर्कआउट। एक प्री वर्कआउट बता रहा हूँ, इसे आप लीजिए। इसमें मैं क्रिएटिन का प्री वर्कआउट, आप क्रिएटिन ले लीजिए प्री वर्कआउट में, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका 1 महीना बचा है भाई, क्रिएटिन बहुत ज्यादा फायदा करेगा, बॉडी में एनर्जी देता है। रनिंग में जैसे आपका सांस फूलता है वो नहीं फूलने देगा, और रनिंग जैसे आपने कोई रेपिटेशन लगाया उसके बाद एनर्जी रिकवर जल्दी करता है, तो आप इसे लीजिए प्री वर्कआउट में, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसे आप रनिंग के बीच में पी सकते हो, रनिंग से पहले पी सकते हो, ठीक है। अब आता है एक एनर्जी ड्रिंक कौन सा लेते, ये वीडियो आखिरी में बताऊंगा, टिप्स भी वीडियो का आखिरी में बताऊंगा, ठीक है। अब आता है अगला चावल। चावल खाने से क्या होता है, या चावल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो आपका अगर 1 महीना या 2 महीना बचा है तो भाई चावल बंद कर दें आप, चावल बिल्कुल ना खाएं। चावल खाओगे सांस ज्यादा फूलेगा भाई। थोड़ा बहुत खा सकते हो हफ्ते में 1 आध दिन, लेकिन ज्यादा चावल ना खाएं, ठीक है। अगला आता है दूध। सुबह शाम दोनों टाइम दूध पीजिए, आधा लीटर या 1-1 लीटर। बॉडी में कैल्शियम की कमी पूरी होगी, बॉडी में पावर आएगा, थकान नहीं होगी, ठीक है। अब आता है टिप्स। पहला आता है एनर्जी ड्रिंक कौन सा ले, इसके लिए मैं बता रहा हूँ फास्ट टक्कर का एनर्जी जेल। आप ये फास्ट टक्कर का एनर्जी जेल आप फिजिकल से पहले पी सकते हो, या आप अगर टाइमिंग लगा रहे हो, टाइमिंग से आधे घंटे पहले 30 मिनट पहले आप इसे पीजिए। इससे आपकी बॉडी पावर आएगा, सांस नहीं फूलेगी और आपका टाइमिंग अच्छा आएगा। दूसरा आता है टिप्स। टिप्स में आपको एक डाइट बता रहा हूँ, इसे आप खुद रिलेट करना है। जब आप रात में दूध पीते हो सोने से पहले, उसमें आपको लेना है अश्वगंधा। अश्वगंधा का आप पाउडर लाइए, कोई सा भी, पतंजलि या कोई सा भी ला सकते हो। आधा चम्मच आप दूध में मिला लीजिए और पी लीजिए। इससे आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आएगा, सांस नहीं फूलने देगा, एनर्जी देगा, और रात में सोते हो नींद वगैरह नहीं आती उसमें भी हेल्प करेगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको डाइट प्रॉपर फॉलो करना है। डाइट के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, आप उसे डाइट को फॉलो करना है। और ये वर्कआउट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई, इसे आप अगले 15 दिन 20 दिन फॉलो कीजिए, टाइमिंग कम हो जाएगा भाई 100%। और अगर फिजिकल क्वालिफाई करना चाहते हो, अपने टाइमिंग अच्छे से कम करना चाहते हो, तो भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है उससे, वो बहुत ज्यादा बंदों का सिलेक्शन हुआ है। आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम हाईलाइट चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ये वर्कआउट प्लान अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।